before leaving the class we were talking about one more attribute of form which was a method. ठीक है, which was a method. ठीक है, मेथड इक्वल्स टू गेट था. ठीक है, अब मैंने बोला था लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अगर तुम ये नहीं भी लिखोगे, ये एट्रीब्यूट नहीं भी लिखोगे, तब भी मेथड इक्वल्स टू गेट ही होता है. तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ, जो मेथड इक्वल टू गेट है ये, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. ये जो भी अपन ने लिखा ना यहाँ पे मेथड इक्वल्स टू गेट डिफॉल्ट होता है. ठीक है, अगर लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी यही होता है. ठीक है, बट now first let's talk about what is method equals to get. ठीक है, ठीक है. Now whenever you fill up your form and send data, right, send data to whom, send data to backend server, right, there are two ways to send data. First of all, okay, when I click on submit, this is the first way to send the data. What is the first way to send the data? That mention all the data in the form in the browser URL itself, right? Here only we mention all the data in the URL itself. So what happens, बैकएंड का सर्वर क्या करता होगा, बैकएंड का सर्वर ये नई यूआरएल पढ़ता होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लिखा हुआ है कोड, उसमें से वो सारा फॉर्म का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है और वो अपना काम आगे करना शुरू करता है, राइट? दिस इज द फर्स्ट वे वाया विच यू कैन सेंड डेटा फ्रॉम योर ब्राउजर टू योर बैकएंड सर्वर. Are you clear here? Now I want to tell about one more way. एक और तरीका है डेटा बैकएंड सर्वर को भेजने का. ठीक है, अब मैं बात करूं आगे की. यहाँ तक सब क्लियर है, मेरे साथ है? देखो, एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू बी ऑन द सेम पेज. ठीक है, आई ऑल्सो नीड टू मेंटेन एक टेम्पो और थोड़ा एकदम ठंडा होके, तुम लोग भी थोड़ा ठंडा होके आराम से सुनना. ठीक है, ठीक है, तभी बात बन पाएगी, राइट? तो सर हाउ टू राइट पासवर्ड वैल्यू फ्रॉम यूआरएल लिंक आफ्टर सबमिट, हमें इस पे भी बात करेंगे. ठीक है, ठीक है जयन, आई विल रिपीट इट. थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा आराम से ठंडे होके सुनो, मैं भी थोड़ा आराम से इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है, मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेंडिंग डेटा ब्राउजर से बैकएंड सर्वर को. ठीक है, पहला तरीका क्या है, मल्टीपल वेज क्या, दो ही तरीके होते हैं. एक तरीका जिस पे हम बात कर रहे हैं, पहला तरीका होता है जिससे तुम फ्रंट एंड का जो भी तुमने फॉर्म में डेटा भरा है और उसको तुम्हें भेजना है बैकएंड में, तो तुम ये ऐसे सबमिट करते हो तो यूआरएल में सारा डेटा चला जाता है, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ कि बैकएंड सर्वर इस यूआरएल को पढ़ेगा और इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा. बैकएंड सर्वर विल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रीडिंग दिस यूआरएल. ठीक है, दैट इज वन वे विच हाउ ब्राउजर एंड बैकएंड आर एबल टू कम्युनिकेट. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि देर इज वन मोर वे वाया विच ब्राउजर कैन कम्युनिकेट टू द बैकएंड सर्वर अबाउट हाउ टू सेंड द डेटा. देखो, कहानी अभी ये चल रही है कि तुमने फॉर्म बना लिया, सब बना लिया. अब जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो डेटा तुमने भरा है फॉर्म के अंदर, वो मैं बैकएंड सर्वर तक कैसे पहुंचाऊं, हाउ टू सेंड माय फ्रंट एंड फॉर्म डेटा टू माय बैकएंड सर्वर, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ. As soon as I click on submit, I told you guys that the URL of my browser changes, right? उसमें एक क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू पेयर आ जाता है. क्वेश्चन मार्क के बाद की कौन होता है? की इज द नेम एट्रीब्यूट ऑफ माय इनपुट फील्ड. वैल्यू कौन होता है? वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू दैट आई टाइप, राइट? और ऐसे करके यूआरएल बन जाता है और बैकएंड सर्वर क्या करेगा, ये यूआरएल को पढ़ेगा और उससे वो अपना सारा फॉर्म डेटा वापस निकाल लेगा और फिर उसको जो भी काम करना है वो आगे कर लेगा. दैट इज वन वे. Now I am telling you there is another way via which you can send data from client to server. Okay, उस पर बात करते हैं, right? What is the second way? Now let's talk. ठीक है, second way is, in order to get the second way, first you have to write this attribute, right? अभी इस attribute का नाम क्या था? Get, right? Now तुम ये method equals to get लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, by default get ही होता है. ठीक है, but if you want to send the data in another way, you have to change this value of get to post. ठीक है, get to post. ठीक है, तुमने ये किया. ठीक है, ठीक है, अब मैं ऐसा होवर करके भी बताऊं ना तो इस पे भी बात कर लो क्या क्या होता है. ठीक है, इट इज a HTTP मेथड दैट द ब्राउजर यूजेस टू सबमिट द फॉर्म. क्या क्या वैल्यूज हैं? गेट, पोस्ट, दो वैल्यूज अपनी मेन है अभी के लिए. ठीक है, ठीक है, इस गेट में क्या होता है? गेट में क्या होता है? form data, whatever data that we fill in the form, right, it is appended to the URL and before appending question mark URL में लग जाता है, right? This is what we saw, right?
क्वेश्चन मार्क लगता है, उसके बाद की वैल्यू पेयर में पूरा डेटा चले जाता है गेट में। नाउ देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड पोस्ट। पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट में क्या होता है, फॉर्म में whatever डेटा दैट यू राइट इन योर फॉर्म, ठीक है, और उसको जब तुम भेजोगे सर्वर पे, ठीक है, तो अब ये यूआरएल के थ्रू नहीं जाएगा, देयर इज अनदर वे ऑफ सेंडिंग द दिस पर्टिकुलर डेटा। तो अब पोस्ट पे बात करते हैं, अच्छे से बात करेंगे पोस्ट पे, ठीक है। लेट्स जस्ट सेव दिस एंड लेट्स जस्ट गो बैक, ठीक है, लेट्स जस्ट गो बैक, ओके। एंड नाउ ये अपना यूआरएल है, ठीक है। अब मैं फिर से फॉर्म भरता हूँ। अभी मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट डाला है मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट हैपेंस। मैंने नाम भरा, पासवर्ड भरा, जेंडर सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट, तुम लोग ना, एवरी वन ऑफ यू लुक एट द यूआरएल फर्स्ट। पहले यूआरएल देखो। मैंने सबमिट पे क्लिक किया। नाउ व्हेनेवर आई क्लिक्ड ऑन सबमिट, URL is only dummy server.html. First thing to be noticed here is the data that I filled in my form is not getting transferred from my URL. जो पहले जाता था, question mark, name equals to value, this, all the data that we were sending from the URL, now the data is not sent via URL, right? अब क्या हुआ, dummy server.html तो हो गया, लेकिन उसके बाद का जो क्वेश्चन मार्क करके जो पूरा फॉर्म का डेटा जा रहा था की वैल्यू पेयर में, अब वो नहीं जा रहा, राइट? दैट इज द फर्स्ट डिस्टिंक्शन, राइट? सो नाउ the question that should come to your mind is, ठीक है, if it is not going via URL, तो फिर कैसे जा रहा है डेटा? अब कैसे जा रहा है भाई, ये तो बताओ, है ना? So now whenever you make the attribute method value set to post in a form tag, what happens is, जितना भी तुम यहाँ पे लिखते हो, राइट, जितना भी तुम यहाँ लिखते हो यूआरएल में नहीं जाता, यूआरएल की जगह वो एक बॉडी में जाता है, ठीक है, बॉडी में जाता है, फॉर्म बॉडी में जाता है। सुनना, लिसन वेरी केयरफुली, ओके। व्हाट इज फॉर्म बॉडी हियर? So in the beginning, you remember I told you that whenever client and server talks, they talk in the form of request response cycle, right? Client request करता है, server response करता है, right? Client request करता है, server response करता है, right? अब मैं कह रहा हूँ ये request response cycle, right? Right? Now I told you there is a protocol in between. Protocol मतलब एक ऐसी भाषा जो क्लाइंट और सर्वर दोनों को समझ आती है, राइट? तो मैंने बोला था उस समय उस भाषा को, इसको अपन बोलते हैं कि HTTP। HTTP एक भाषा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, किसी को हिंदी कंफर्टेबल है, यहाँ किसी को इंग्लिश कंफर्टेबल है जूम कॉल पे, वैसे ही इन ये दोनों को लोग कंफर्टेबल है HTTP लैंग्वेज या प्रोटोकॉल से, राइट? नाउ इन HTTP प्रोटोकॉल देयर आर टू मेथड्स, ठीक है। HTTP बोलता है कि तुम सिर्फ दो तरीके से बात कर सकते हो आपस में, ठीक है, ठीक है। दो तरीके क्या है उसने बोला, एक तो है गेट और दूसरा है पोस्ट, ठीक है। एक है गेट, दूसरा है पोस्ट, ठीक है, ओके। नाउ गेट में क्या होता है, whatever client, whenever client wants to talk to the server, और बात करते टाइम क्लाइंट को कुछ डेटा देना है, तो क्लाइंट अपनी यूआरएल में वो सारा डेटा डालता है और सर्वर को दे देता है, और सर्वर उस यूआरएल में से निकाल लेता है। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अभी फॉर्म में। अब क्या होता है, देयर इज वन मोर मेथड दैट HTTP प्रोटोकॉल देता है, उसको कहते हैं पोस्ट मेथड, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन पोस्ट मेथड, whatever you write in the form and then you click on submit, so the data goes in one special data structure। एक स्ट्रक्चर है मान लो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बॉडी टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये पूरा डेटा डालते हैं और फिर उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। ना यू विल से कि सर जो भी तुम ये बोल रहे हो शरद, ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि क्या, इसको एक बार विजुअलाइज करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स विजुअलाइज व्हाट हैपेंस, है ना। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज कि ये डेटा कहाँ से जा रहा है, क्योंकि गेट में तो सिंपल था, यूआरएल में दिखता है, राइट? इसमें यूआरएल में नहीं दिख रहा, तो फिर इसको विजुअलाइज कैसे करें? तो व्हाट आई डू इज, लेट्स ओपन अ गुड फ्रेंड अगेन, व्हिच इज DevTools। DevTools खोलते हैं, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है। अपना पुराना दोस्त DevTools आ चुका है, एक सेकेंड, हाँ, चलो DevTools को जूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनना गाइस, है ना। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा ना, तो ये वाला जो यहाँ जो लिखा ना, रिकॉर्डिंग नेटवर्क एक्टिविटी, यहाँ पे एक रो बनी आ जाएगी, ठीक है।
तो अभी मैं क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया और फिर मैंने नेटवर्क टैब पे क्लिक किया आके। ठीक है, नेटवर्क टैब क्या होता है बता देता हूँ शॉर्ट में। नेटवर्क टैब में क्या होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है क्लाइंट सर्वर के बीच में, राइट, वो सारा मतलब क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया तो कुछ हिट किया ना उसने, तो वो सारा नेटवर्क के अंदर तुमको दिखता है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट, वो सारी चीजें तुमको नेटवर्क में दिखेंगी। ठीक है, जितनी भी बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर कैन बी सीन अंडर योर नेटवर्क टैब। ओके, लेट्स कीप इट दैट वे। तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, आई गेट वन रो, राइट, आई गेट वन रो हेयर, राइट। तो इस रो के बारे में पढ़ते हैं, राइट। व्हाट इज द नेम हेयर, द नेम हेयर इज, अपने सर्वर फाइल का नाम क्या है, wserver.html, तो इट इज रिटन हेयर, राइट। नाउ कैन यू सी द सेकंड कॉलम है, मेथड क्या है, मेथड अपना अभी अपन ने पोस्ट डाला है, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, उस रो पे क्लिक करता हूँ, लेट मी क्लिक ओवर इट। जैसे मैंने क्लिक किया तो ऐसा कुछ खुल गया। Very important, guys, very important. So in your if you are continuing working in your Merge type front end में तुम काम करोगे, this is the view that most of the times that you will have on your career. पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, this is the view। ये है व्यू एक फ्रंट एंड डेवलपर का, यहाँ पे वो बहुत टाइम रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस व्यू में क्या क्या है, नाउ एज सुन एज आई क्लिक्ड ऑन dummy-server.html, आई कैन सी मल्टीपल हेडर्स हियर। एक है टैब हेडर्स, एक है पेलोड, एक है प्रीव्यू, राइट, ये पेलोड, प्रीव्यू, रिस्पॉन्स, है ना, ये सब है, राइट, कूल। नाउ पेलोड, पेलोड इज द टैब दैट इज अ इंटरेस्ट ऑफ मी। ठीक है, पेलोड में क्या होता है बताता हूँ। आई एम कंटिन्यूसली सेइंग दैट व्हेनेवर द मेथड एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू पोस्ट, तो सारा डेटा एक बॉडी के अंदर जाता है रादर देन गोइंग इन द यूआरएल। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि भैया वो बॉडी का एक विजुअलाइजेशन दे पाओगे कि कैसा जा रहा है। तो इफ यू वांट टू हैव अ विजुअलाइजेशन, उसके लिए अपन ने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, राइट क्लिक करके नेटवर्क टैब पे आए, फिर सबमिट बटन दबाया, ये वाली रो बन के आई। नाउ आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस पेलोड टैब। पेलोड का मतलब ये होता है कि तुमने क्लाइंट से सर्वर को क्या भेजा, क्लाइंट से सर्वर को क्या डेटा भेजा, तो वो तुमको पेलोड टैब में दिख जाएगा। तो लेट्स क्लिक हियर। okay, if I click here, so I can see the same value which was in my URL, now I can see in this payload। ठीक है, तो जो सारा फॉर्म डेटा है, देखो ऊपर देखो क्या है, फॉर्म डेटा, इट इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट बॉडी। याद रखना, पोस्ट में क्या होता है, जो भी डेटा है, पूरा फॉर्म डेटा है, सब उठ के एक रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर भर दिया और फिर उस रिक्वेस्ट बॉडी को क्लाइंट से सर्वर पर भेज दिया। ये होता है बात। ठीक है, आर यू गाइस विद मी? नाउ इन ऑर्डर टू विजुअलाइज दिस, हमने डेव टूल्स खोल के एक्चुअल में जो सीनियर मोस्ट डेव्स और एनी डेव राइट इन हिज करियर वर्क्स विद, तो हमने एकदम वहां पे आ चुके हैं हमारा कॉन्वर्सेशन, राइट। सो whenever you want to see what is the payload that is getting served, right, you will do something like this। तो यहाँ पे तुमको पूरा पेलोड फॉर्म डेटा दिख रहा है। गाइस, आर यू विद मी टिल नाउ? समझा कि जब मैंने रिक्वेस्ट टाइप गेट किया था तो क्या हुआ, पोस्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ पोस्ट डेटा इज बीइंग सेंट फ्रॉम माय क्लाइंट टू सर्वर। आर यू विद मी एवरीवन? सब हो ना साथ में? सर कैन वी यूज पोस्ट मेथड, वेरी मोस्ट पोस्ट इज सिक्योर्ड नॉट सिक्योर्ड, बता रहा हूँ, वी विल टॉक। बताऊंगा कब गेट करें, कब पोस्ट करें, सब पे बात करते हैं। तुम लोग को पोस्ट समझ आया ना, कहाँ है, कैसा है, कहाँ दिख रहा है, देखना हो तो कहाँ पे जाके देखूं। अच्छा गाइज, बी वेरी बी वेरी क्लियर कि यार ये डेव टूल्स का ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम बातों बातों में हमने नेटवर्क टैब खोला है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर ओपनिंग अ नेटवर्क टैब इन आवर डेव टूल्स। ठीक है, तो एनी इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जो जो भी होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, यू विल बी एबल टू सी हियर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सब डेटा वेटा पे आके यू सी दिस टैब पर कर दो तो ये cool। चल,
कुछ कुछ वी विल नॉट गेट टू मच डेप्थ अबाउट व्हाट टू सेंड एज गेट और पोस्ट, क्योंकि ना आई विल टेल यू, जब अपन नोड जेएस पढ़ेंगे ना, जब अपन नोड जेएस पढ़ेंगे बहुत महीनों आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे ना अपन रेस्ट जो यू विल, याद मत रखना इन सबको, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ कि नोड जेएस की जब लेक्चर करेंगे ना, तो अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच, बहुत कुछ पढ़ेंगे डेप्थ, बिकॉज इट गोज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रेस्ट। तुम लोग को एक नया, तुम लोग मेरे साथ ही पढ़ोगे, उसका नाम होता है रेस्ट। रेस्ट नहीं होता है ना, तो रेस्ट, सोप, एपीआई, उसके अंदर ना अपन गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, अभी कुछ कुछ बातें करते हैं, ठीक है, अभी कुछ, चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन बातें, चलो लेट्स कम बैक, ठीक है। अभी शायद काम नहीं आएगा इतना, ओके, इट माइट नॉट बी हेल्पफुल एज ऑफ नाउ, बट इट विल बी हेल्पफुल एट सम पॉइंट, ठीक है। उस एट्रीब्यूट का नाम होता है ईएनसी टाइप, ठीक है, ईएनसी टाइप, ठीक है, ईएनसी टाइप, ये ऐसा, ठीक है। अब ना ईएनसी टाइप की ना तीन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, इट इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, राइट, ठीक है। पहली वैल्यू होती है एप्लीकेशन स्लैश एक्स डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फॉर्म डॉट यूआरएल इनकोडेड, एक होती है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, एक होती है टेक्स्ट स्लैश प्ले, ठीक है। नाउ नाउ ये तीन वैल्यूज में से जो फर्स्ट वैल्यू होती है, this is the default value, okay, most of the times whenever you will send your form data from your client to server, this is what you will have, okay, cool, okay. But now you will say कि okay, if there are three values, so what are the significance of that and when to use what, ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है। तो जब भी तुम कोई टेक्सचुअल डेटा जो भी तुम लिख रहे हो अभी, राइट, की वैल्यू पेयर एंड एवरीथिंग, फॉर दैट व्हेनेवर यू आर सेंडिंग दोस काइंड ऑफ डेटा, तो पहला एट्रीब्यूट वर्क्स फाइन, ठीक है, पहला इंक टाइप ये चलेगा, ठीक है।